प्रेगनेंसी के दौरान एक ऐसा क्वेश्चन है जो किससे और कैसे पूछे, एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है प्रेग्नेंट लेडी को। और वो सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हम रिलेशन रख सकते हैं? रिलेशन रखेंगे तो बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? रिलेशन रखने से हमारी बॉडी में कोई नुकसान तो नहीं होगा? और यदि रख सकते हैं तो कब कब रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए और उस दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये सारी चीज़ें प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। और इसमें से भी यदि आसपास में कोई ऐसा नहीं है जो इसकी गाइडेंस दे सके आपको, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए है। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन रखना कब सेफ़ है, कब आप लोगों को रिलेशन नहीं रखना चाहिए जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो, और यदि आप रिलेशन प्लान कर रहे रख रहे हैं तो उस समय पे क्या क्या सावधानी लेनी है और उसके बाद में क्या क्या सावधानी लेनी है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेंड, आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। वाइफ देख रहा है तो हस्बैंड को शेयर कर दीजिए, हस्बैंड देख रहा है तो वाइफ को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप दोनों के लिए है। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन कब और कैसे रखें और कौन कौन सी परिस्थिति में रिलेशन बिल्कुल भी ना रखें। रिलेशन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तभी रखना चाहिए या फिर बच्चे के लिए रिलेशन है। रिलेशन रखने से बॉडी में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी है और हस्बैंड वाइफ दोनों के रिलेशन को हेल्दी रखने के लिए भी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान यदि आप रिलेशन प्लान नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, हार्मोन इम्बैलेंस भी होगा थोड़ा सा, और आप लोगों की जो रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ की जो बॉन्डिंग है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ छूटेगा। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं है कि एक बार आप प्रेगनेंसी कंसीव कर गए हैं तो पूरे 9 महीने तक रिलेशन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ 9 महीने की नहीं होती है। बच्चा आ जाए उसके बाद भी रिलेशन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से टाइम पे आप रिलेशन नहीं रख सकते हैं, उसके बाकी के टाइम पे आप रिलेशन प्लान कर ही सकते हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आप लोगों को रिलेशन अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली जो केस आपकी ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी रुकी हो, वहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए पहले 3 महीने। दूसरा, जहाँ पर आपकी पहले हिस्ट्री थी, बच्चा मिस होने की हिस्ट्री हो, ऐसे केसेस में भी पहले 3 महीने में आपको अवॉइड करना चाहिए रिलेशन। और कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से कोई पैथोलॉजी नहीं है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, लेकिन यहाँ पर जो वाइफ रहती है वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको नोजिया की दिक्कत ज़्यादा होती है, नोजिया, वोमिटिंग, भूख नहीं लगती है, थकान रहती है बॉडी में, जो हार्मोन है वो भी सेट नहीं होते पहले 3 महीने में, तो उसके चलते उसके मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा होता है। कभी मन करेगा 2 मिनट बाद उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहेगी कि नहीं आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरह से जो स्विंग्स होते रहता है मूड में, वो भी एक रीज़न होता है। तो पहले 3 महीने में जो रिलेशन की क्वालिटी क्वांटिटी इतनी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन हाँ, दूसरा जो ट्राइमेस्टर रहता है, यानी कि चौथा, पाँचवा और छठा, ये 3 महीने ऐसे हैं जहाँ पर आपके खुद के वाइफ के हार्मोन सारे सेट हो जाएंगे बॉडी में। दूसरा, जो केनाल रहती है वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे बच्चे का विकास हो, तो उसके चलते जो एंजॉयमेंट लेवल रहता है वाइफ का वो भी बढ़ जाता है। और उसके चलते बीच में जो 3 महीने रहते हैं उसको हम सेफ गिनते हैं। यहाँ पर ना तो बच्चा मिस होने के चांसेस होते हैं, ना अर्ली लेबर शुरू हो जाने के चांसेस होते हैं। तो बीच का जो 3 महीना है वहाँ पर आप दोनों अच्छे से रिलेशन क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रहेगी, एंजॉय कर सकते हैं जब भी आप दोनों का मूड करे, जी करे। दूसरा रहता है 7, 8, 9 यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर। यहाँ पर आप 7वें, 8वें और 9 महीने में रिलेशन रख सकते हैं कुछ पोजीशंस के साथ जो वाइफ को कंफर्टेबल हो, क्योंकि बेली साइज, पेट की साइज बढ़ गई होगी तो ऐसे में उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप दोनों अच्छे से सेट करके रिलेशन के टाइमिंग, पोजीशन वगैरह आप दोनों हैंडल कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आखिरी दिनों में जब लेबर का टाइम होता है, लेबर शुरू नहीं होता है, तो रिलेशन रखने से लेबर इंडक्शन भी हो जाता है नेचुरली। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए, चाहे वो पहला महीना हो, चौथा हो या 7, इस तरह से पूरे प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन नहीं रख सकते यदि इसमें से कोई एक भी कंडीशन आपके साथ है तो। जैसे कि आपको बार बार ब्लीडिंग की दिक्कत हो रही है, स्पॉटिंग की दिक्कत हो रही है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी हो सकती है किसी किसी को, तो आपको नहीं करना है। प्लेसेंटा की पोजीशन देखी जाती है, यदि प्लेसेंटा प्रीविया या फिर लो लाइंग प्लेसेंटा है आपको,
तो रिलेशन रखने से प्लेसेंटा है वो वहाँ पर सेपरेट हो जाता है, कभी कभी अर्ली लेबर शुरू हो जाता है। तो यदि प्लेसेंटा आपकी ऊपरी पोजीशन में नहीं है, नीचे की पोजीशन में है, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप लोगों को रिलेशन नहीं प्लान करना चाहिए। यदि आपको ट्विंस बेबी है तो यहाँ पर प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको रिलेशन नहीं प्लान करना चाहिए। यदि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, यानी कि जब आप सोनोग्राफी कराते हो तब आपको बोलते हैं कि अंदर तरल पानी जो रहता है बच्चे को सपोर्ट करने के लिए जो पानी है वो ज़्यादा है, इस हालत में यदि आप रिलेशन रखेंगे पानी की थैली फूट जाएगी, वहाँ पर अर्ली लेबर स्टार्ट हो जाएगा, दिक्कत हो सकती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड यदि ज़्यादा हो तो रिलेशन नहीं प्लान करने हैं। यदि इन्फेक्शन की दिक्कत रह सकती है, वाइफ को या हस्बैंड दोनों में से किसी को इन्फेक्शन की दिक्कत है, तो रिलेशन प्लान नहीं करना चाहिए। वो रिलेशन के दौरान ऊपर तक इन्फेक्शन जा सकता है, बच्चे को नुकसान कर सकता है, अर्ली लेबर स्टार्ट हो जाता है या फिर किसी और तरह से नुकसान कर सकता है। तो यदि इन्फेक्शन की दिक्कत हो जाती है आपको रिलेशन रखने से, तो रिलेशन आपको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। और कोई हाई रिस्क केसेस है जैसे कि बीपी ज़्यादा बढ़ता है या शुगर ज़्यादा बढ़ता है, या फिर और किसी भी तरह के आपके डॉक्टर ने आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क क्राइटेरिया में डाला है और थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, तो जब आप गायनिक विजिट करें तब आप उससे पूछ लीजिए। आपका केस उसको 100% पता रहता है। आप किस टाइम पे कब रिलेशन प्लान करें, कब नहीं कर सकते, वो इजीली आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप एक बार अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लीजिए, अपने आप डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो। और बाकी तो वहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कोई ऐसी मेनली क्या रहती है कि अंदर से ऐसा रहता है कि अंदर बच्चा है तो नहीं रखना चाहिए रिलेशन, उसको दिक्कत होगा, वो देख लेगा। ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस है कि रिलेशन रखते समय वो देख लेगा, सुन लेगा, उसके ऊपर बुरी असर पड़ेगी। इस तरह से भी यदि आप सोच रहे हैं कि अंदर बच्चा है तो नहीं रखना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से रिलेशन प्लान कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वो आपकी दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छे से बनाए रखेगा प्रेगनेंसी के दौरान, और आपके जो हार्मोन है वो भी बैलेंस रखेगा। तो ओवरऑल आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाएगी, इजी जाएगी। यदि इसमें से भी आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे Q&A सेशंस होते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है, और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। गर्भगुरु आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फ्री, बाय।